एक बार फिर से सहर्ष स्वागत है रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। देवशयनी एकादशी का वीडियो बनाने के बाद करीब 2 महीने से इस चैनल पर हम कोई वीडियो नहीं रख सके हैं। उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। आगे से प्रयास करेंगे कि वक्त पर हम वीडियो बनाकर रख सके। श्रीमन नारायण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि। आज के इस वीडियो का विषय है परिवर्तिनी एकादशी एवं वामन द्वादशी अर्थात कि वामन जयंती। तो इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलजुलनी एकादशी, देवजुलनी एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। तो आज देखते हैं कि इस एकादशी का महात्म्य क्या है एवं इस एकादशी को कौन से भगवान का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के साथ जुड़ी हुई पुराणोक्त कथा क्या है, वह सब हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। यह संपूर्ण जो आख्यान है उसको हमने ब्रह्मांड पुराण, भविष्योत्तर पुराण, स्कंद पुराण, श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ एवं बृहन नारदीय पुराण तथा नारद पुराण से लेकर वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप सभी भक्तगण से निवेदन है कि एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करें एवं इसको अपने हृदय में धारण करें। नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए इस आख्यान को सुनने से पहले सर्वप्रथम हम पंचदेव को प्रणाम करते हुए श्री भगवान का प्रेम व भाव पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति मां राधा रमायुक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि माम्। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परमधाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सर्वप्रथम हम हर बार की भांति इस एकादशी के अधिष्ठाता भगवान कौन है उनके बारे में जानते हैं। श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ से यह ग्रंथ उद्धव संप्रदाय का भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा मान्य किया हुआ ग्रंथ है। तो इसमें भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात कि श्री स्वामीनारायण भगवान अपने सभी आश्रित जनों के प्रति कहते हैं कि
एकादशी भाद्रपदे शुक्ला पद्मा विदामता ऋषिकेशोत्र संपूज्यो ह्यपराजितया सह काशपुष्पाणि पूजायां तिलपिष्टं निवेदने कुष्मांडमर्घ्ये विज्ञेयं दाने ब्रह्मपुरी मता। अर्थात भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम से कही गई है। उसमें अपराजिता नाम की शक्ति सहित भगवान ऋषिकेश इस एकादशी के अधिपति कहे गए हैं एवं आज की इस एकादशी के दिन उनकी काश के पुष्पों से पूजा करें तथा आगे कहते हैं नैवेद्य में तिलपिष्ट अर्थात कि तिल की चिक्की बनाकर भगवान को भोग लगाए एवं अर्घ्य में कद्दू कहा गया है तथा दान में ब्रह्मपुरी का दान कहा गया है। ब्रह्मपुरी का अर्थ कुछ जगहों पर इस तरह भी किया गया है कि एकादशी व्रत करने वाला व्रती यह भावना करे कि जिस ब्राह्मण ने भगवान की पूजा करवाई है उस ब्राह्मण को भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मपुर प्रदान करे। व्रती की इसी भावना एवं संकल्प को कुछ जगहों पर ब्रह्मपुरी का दान माना गया है तथा इसी सत्संगी जीवन ग्रंथ में भगवान श्री नारायण मुनि अन्यत्र यह कहते हैं कि पूर्व जन्मों में एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया हो वह समग्र पाप एकादशी का उपवास करने से नष्ट हो जाता है तथा एकादशी के उपवास से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसके 16वें भाग के बराबर भी 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल नहीं होता। इसलिए प्रयास करें कि मुख्य रूप से या न हो सके तो गौण रूप से भी एकादशी का व्रत अवश्य करे मगर उस दिन अन्न को ग्रहण न करे। श्रीमन नारायण हरे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि एकादशी तो केवल वैष्णवों के लिए ही है तो उनको यहाँ पर यह वचन भी अवश्य देखने चाहिए जो श्री स्कंद पुराण में है। उसमें शिव जी माता पार्वती के प्रति कहते हैं कि न शैवो न च सौरो वा नाश्रमी तीर्थ सेवकः यो भुंक्ते वासरे विष्णु स्वपचादधिको ही सह विप्रियम तेन मे गौरी कृतम दुष्टेन पापिना मद भक्ति बलमाश्रित्य यो वै भुंक्ते हरेर दिने। अर्थात कि श्री स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं कि जो एकादशी के दिन भोजन करता है वह न शैव है न सौर है न आश्रमी है न वानप्रस्थ न संन्यास का पालन करने वाला न ही तीर्थों का सेवक है वह स्वपच से भी अधिक नीच है। हे गौरी मेरी भक्ति के बल का आश्रय लेकर जो हरिवासर के दिन भोजन करता है वह दुष्ट है पापी है और मेरा विप्रिय अर्थात मुझे अप्रिय है मुझे कभी भी प्रिय नहीं है। उपरोक्त श्लोक में एकादशी से बचने के बहानों का उल्लेख करते हुए उनका निषेध किया गया है। चाहे शिव का उपासक हो सूर्य का उपासक हो ब्रह्मचारी हो गृहस्थी हो वानप्रस्थी हो सन्यासी हो तीर्थों की यात्रा पर निकला हुआ हो अथवा शिव जी की भक्ति रूपी किसी अनुष्ठान में लगा हुआ क्यों न हो उसे एकादशी को भोजन करना सदैव निषेध ही है। अब जिन लोगों को छूट दी गई है उनकी बात करते हैं कि अशक्त व्यक्तियों के प्रति बोधायन स्मृति में बोधायन मुनि का निर्देश है कि जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो गई है वे एकादशी को एक बार भोजन कर सकते हैं अथवा व्याधियों से ग्रसित हो शरीर में पित्त की मात्रा अधिक हो और उन्हें एकादशी व्रत करते करते 30 से अधिक वर्ष हो चुके हो उनके लिए एक समय भोजन करने की कल्पना की जा सकती है। यह एक विशेष प्रकार की ही छूट है सभी के लिए नियम नहीं है। अभी जो कारण कहे उस कारणों से व्रत में यदि असंभावना होती है तो एक समय भोजन की छूट दी गई है न कि सभी के लिए यह नियम है। अस्तु।
अब मैं श्री ब्रह्मांड पुराण से आज के संपूर्ण आख्यान को अत्यंत संक्षिप्त में प्रस्तुत करता हूँ। तो उसमें कहा गया है कि भाद्रपद के शुक्ल माह की एकादशी अर्थात की पद्मा एकादशी को प्रातः स्नानादि के अनंतर भगवान का यथाविधि पूजन करके उपवास करे और रात्रि के समय हरि स्मरण सहित जागरण करके दूसरे दिन पूर्वाह्न में पारण करे। अब ध्यान से आगे सुने तो कहते हैं कि यह स्मरण रहेगी प्रभात के समय यदि श्रवण नक्षत्र के मध्य भाग की लगभग 20 घड़ी का अंश रहता हो तो उसमें पारण न करे। यह भी स्मरण रहे कि मध्याह्न से पहले श्रवण का मध्य अंश न उतरे तो जल पीकर पारण करे। तथा आगे कथानक है कि प्राचीन काल में सूर्यवंश के चक्रवर्ती मानदाता ने अपने राज्य की 3 वर्ष की अनावृष्टि को मिटाने के लिए अंगिरा ऋषि के आदेश से इसी पद्मा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया था। उससे मानदाता के राज्य में सर्वत्र सदैव अनुकूल वर्षा होती रही। यह इस एकादशी का महात्म्य है। तथा आगे कहते हैं कि यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो यही विजया एकादशी कही जाती है। इसके व्रत से सब प्रकार के अभीष्ट सिद्ध होते हैं। इस दिन भगवान वामन जी का पूजन करना आवश्यक होता है। व्रती को चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को प्रातः स्नान आदि करके भगवान वामन जी की सुवर्ण की मूर्ति बनवावे और मत्स्य कूर्म वाराह आदि के नामोच्चारण सहित गंध पुष्पादि सभी उपचारों से उनका यथाविधि पूजन करे। दिन भर उपवास रखे और रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन फिर उनका पूजन करके उपस्थित देय द्रव्यादि ब्राह्मणों को देकर उनको भोजन करावे और फिर स्वयं भोजन करके व्रत समाप्त करे। अब देखें तो यहाँ पर श्री वामन भगवान के पूजन का विधान इसलिए है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी के दूसरे दिन अर्थात की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र के योग में भगवान श्री वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए सभी भक्तों को पद्मा एकादशी का उपवास रखने के बाद श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी का उपवास भी अवश्य रखना चाहिए, जिसे वामन द्वादशी कहा गया है। और वैष्णवों को अवश्य करने योग्य व्रतों में एक वामन द्वादशी भी जयंती व्रत में ही आता है। तो अब इस वामन द्वादशी को देखें तो बृहन नारदीय पुराण में इस प्रकार के वचन है कि जिन्होंने विरोचन के पुत्र बलि से त्रिपाद स्थान दान प्राप्त कर 2 पद के द्वारा भूलोक पार कर ब्रह्मलोक तक अधिकार कर लिया था, उन श्री भगवान वामन देव को नमस्कार करता हो। इस कल्प में 3 बार वामन देव जी का आविर्भाव हुआ। सबसे पहले उन्होंने स्वयंभू मनवंतर में वास्कली नामक दैत्य के यज्ञ में तथा दूसरी बार वैवस्वत मनवंतर में धुंधु नामक असुर के यज्ञ में गमन किया तथा अंत में इस वैवस्वत के सप्तम चतुर्युग में कश्यप से अदिति के गर्भ में आविर्भूत हुए तथा उन्होंने ही बलि के यज्ञ में गमन किया। इन 3 वामन मूर्तियों ने ही अनुग्रह के लिए त्रिविक्रम रूप प्रकट किया था। यह वचन लघु भागवतामृत में भी मिलते हैं। तो जो वामन द्वादशी का व्रत है उसको हम एकादशी व्रत का महात्म्य कथानक सुनने के बाद देखते हैं। तो अब चलते हैं आज के परिवर्तिनी एकादशी की कथानक की ओर। अथ भाद्रपद शुक्ल एकादशी कथा। यह कथानक हम स्कंद पुराण से देख रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच नभस्य शीत पक्षे तो किन्नाम एकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्या किम पुण्यम च वदस्वनः। अर्थात युधिष्ठिर राजा बोले कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और पुण्य क्या है, वह मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कथयामि महापुण्याम स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनीम वामनैकादशी राजन सर्व पाप हराम पराम। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन,
महान पुण्य वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला और सब पापों को हरने वाला श्रेष्ठ वामन एकादशी का व्रत अर्थात की कथानक में कहता हूँ। तथा आगे भगवान कहते हैं, इमामेव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृप तस्या श्रवण मात्रेण सर्व पाप क्षयो भवेत्। अर्थात हे नृप, इसी को जयंती एकादशी कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। तथा आगे कहते हैं, वाजपेय फलम प्रोक्तम नातः परतरम नृणाम पापिनाम पाप शमनम जयंती प्रथमोत्तमम। अर्थात वाजपेय यज्ञ का फल भी मानव के लिए इसके बराबर नहीं कहा है। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्यों के पाप को शांत करने वाला है। तथा आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नातः परतरा राजन वै मोक्ष प्रदायिनी एतस्मात् कारणाद् राजन कर्तव्या गतिमिच्छता। अर्थात कि इससे परे और कोई मोक्ष को देने वाली नहीं है। हे राजन, इस कारण से गति के चाहने वाले मनुष्यों को यह व्रत करना योग्य है। अब आगे ध्यान पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में लगे रहने वाले मेरे वैष्णव भक्तों को भादों में अर्थात कि भाद्रपद माह में वामन के पूजन से तीनों लोक की पूजा का फल मिलता है तथा उस पूजन से मनुष्य हरि के सन्निकट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। कमल के समान नेत्र है जिनके, ऐसे श्री वामन भगवान का जिन्होंने कमल के फूल से पूजन किया, भादों के शुक्ल पक्ष में जिसने जयंती एकादशी का व्रत किया, उसने सब जगत का पूजन कर लिया और तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पूजन कर लिया। यह वचन है कि तेनार्चितम जगत सर्वे त्रयो देवा सनातनः। अब ध्यान से सुनिए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः अस्मिन् कृते न कर्तव्यम किंचिदस्ति जगत्त्रये। अर्थात हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना चाहिए अर्थात कि एकादशी को करना चाहिए। इसके करने से तीनों लोक में और कुछ करना शेष नहीं है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण परिवर्तिनी एकादशी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, अतः इसे सब लोग परिवर्तिनी कहते हैं। तब युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, उसे सुनिए। हे देवेश, आप कैसे सोए और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं अर्थात आप कैसे करवट लेते हो। हे देव देवेश, आपने बलि नामक असुर को क्यों बांध लिया। हे जनार्दन, आप कैसे प्रसन्न हुए तथा चतुर्मास से व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कौन सी विधि है और क्या व्रत है। हे प्रभो, हे जगन्नाथ, तुम्हारे सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, यह विस्तार से कहो और मेरे संदेह को दूर करो। तब भगवान श्री कृष्ण बोलेगी, हे राजशार्दुल, पाप को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दानव हुआ। मुझ में परायण और मेरे भक्त वह बलि नित्य ही मेरा पूजन करता था। विविध प्रकार के जप और सूक्तों से वह नित्य मेरी पूजा करता था। नित्य ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ कर्म करता था, परंतु वह इंद्र से द्वेष करके देवलोकों को उसने जीत लिया। उस महात्मा द्वारा मेरा दिया हुआ देवलोक जीता गया। इस बात को देखकर सब देवता इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि सब मिलकर प्रभु से निवेदन करने के लिए चलते हैं। उसके बाद देवगणों के साथ इंद्र प्रभु के समीप गया और मस्तक भूमि में लगाकर इंद्र ने सूक्त से मेरी स्तुति की। देवताओं सहित बृहस्पति द्वारा मैं बहुधा पूजित हुआ और उसके बाद वामन रूप में मैंने 5वां अवतार लिया। तब संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला मैं
बालक रूप में सत्य में स्थित उस बलि को मैंने जीत लिया। तब युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश, वामन रूपधारी आप से वह असुर कैसे जीता गया, यह मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मचारी रूप मुझ बालक द्वारा राजा बलि से प्रार्थना पूर्वक 3 पग प्रमाण भूमि मांगी गई, जो मेरे लिए त्रिभुवन है। हे राजन, यह दीजिए, इसमें विचार न करिए। मैंने जब इस प्रकार कहा तो वह राजा बलि 3 पग भूमि देने का ज्यो संकल्प किया कि संकल्प मात्र से ही वह त्रिविक्रम का देह बहुत ही बढ़ गया। बुरलोक में तो पैर और भुवरलोक में जंगा किया और स्वर्गलोक में कटी को स्थापित करके महरलोक में पेट को रखा और जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ को, सत्यलोक में मुख को स्थापित कर उसके ऊपर शिर स्थापित किया तथा चंद्र सूर्य आदि ग्रह और योगों से युक्त नक्षत्रगण और इंद्र समेत देवता तथा शेष और नाग वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्त द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर ऐसा कहा कि एक पग से तो मैंने पूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लिया। हे निष्पाप, तीसरे पग बराबर भूमि दीजिए। हमारे ऐसा कहने पर बलि ने अपना मस्तक दिया। उसके मस्तक पर तीसरा पांव दिया तो वह मेरा पूजन करने वाला दानव पाताल को चला गया। उसकी नम्रता से मैं प्रसन्न होकर बाद में उसको वर देकर बोला कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे समीप वास करूंगा। पाताल में एक मेरी मूर्ति विरोचन पुत्र बलि का आश्रय लिए हुए स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थित है। कार्तिक मास तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन समय में जो पुण्य होता है वह सब पुण्य में उत्तम होता है। हे राजन, इसलिए महापुण्य, पवित्र और पाप को हरने वाली यह एकादशी करनी चाहिए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अस्याम प्रसुप्तो भगवान नित्यंग परिवर्तनम एतस्याम पूजयेत् देवं त्रैलोक्यस्य पितामहम्। अर्थात इस एकादशी के दिन सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इस दिन त्रिलोकीपति भगवान का पूजन करे, चांदी और चावल के साथ दही का दान करे, रात में जागरण करे तो वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हे राजन, जो भोग और मोक्ष को देने वाली तथा पाप नाशिनी एकादशी को करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान शोभित होता है, और जो इसकी पाप नाशिनी कथा का श्रवण करता है वह मनुष्य सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। यह श्री स्कंद पुराण में कहा हुआ भाद्रपद शुक्ला परिवर्तिनी एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। अब इस कथानक में जो बात है कि भगवान अंग परिवर्तन करते हैं, अर्थात कि सोए हुए भगवान करवट लेते हैं, तो उसको भविष्योत्तर पुराण में कटी परिवर्तनोत्सव के नाम से कहा गया है। उसमें कुछ इस प्रकार से वचन है कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान का कटी परिवर्तन करावे, उसके लिए देव प्रबोधिनी के समान संपूर्ण विधान बनवाकर भगवान को विमान में विराजित करके गायन, वादन, नर्तन, कीर्तन और जय घोष आदि के साथ जलाशय पर ले जाए और वहां जलपान आदि साधनों से उनको दोलायमान करके वापस लाकर संध्या के समय महापूजा और निराजन करे। रात्रि में भगवान को दक्षिण कटी शयन करा के जागरण करे और दूसरे दिन पूर्वाह्न में वासुदेव जगन्नाथ प्राप्तेयं द्वादशी तव पार्श्वेन परिवर्तस्व सुखम स्वपिहि माधव। इस प्रकार से प्रार्थना करके पारणा करे। यह उत्सव जल जुलनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद देखते हैं श्री वामन द्वादशी व्रत। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में
भगवान श्री वामन देव के आविर्भाव के प्रसंग में वर्णन किया गया है कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थी, उनमें वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधने की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थे। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। अब आगे वचन है कि परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का पूरा आख्यान नहीं ले रहे हैं, इसलिए श्री वामन भगवान का चरित्र विस्तृत रूप में अगर कोई जानना चाहे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय से आगे पाठ कर सकते हैं। तो इस द्वादशी तिथि को श्रवणा नक्षत्र का योग होने पर उस दिन उपवासी रहकर श्री वामन देव की पूजा करनी चाहिए। किंतु द्वादशी को किसी भी समय श्रवण नक्षत्र का योग न होने पर अथवा एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिनों में श्रवण नक्षत्र की अप्राप्ति होने पर एकादशी में उपवास रख कर द्वादशी को श्री वामन देव की पूजा करनी चाहिए। अब इस श्री वामन द्वादशी व्रत का महात्म्य देखें तो श्री वामन द्वादशी व्रत करने पर भगवान इच्छुक सभी सत्कामनाओं को पूरा कर देते हैं। श्री वराह पुराण में इस व्रत महात्म्य के प्रसंग में वर्णित है कि पुत्रहीन राजा हर्यश्व द्वारा पुत्र लाभ की कामना से इस व्रत का अनुष्ठान करने पर उन्हें उग्राश्व नाम का एक महाबल पराक्रांत पुत्र लाभ हुआ था, जो बाद में राज चक्रवर्ती बने थे। इस व्रत के अनुष्ठान से पुत्रहीन को पुत्र, धनार्थी को धन, राज्यच्युत को राज्य सुख प्राप्त होकर अंत में विष्णुलोक में गति होती है। यहाँ पर याद रहे कि शुद्ध भक्तगण किसी प्रकार की जगत की प्राप्ति की आशा या अपेक्षा नहीं रखकर केवल श्री हरि की प्रीति के लिए ही ये समस्त हरिवासर व्रतों का अनुष्ठान किया करते हैं। अब श्री वामन द्वादशी व्रत का संकल्प मंत्र देखते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा चैवा परेहनि भोक्षे श्रीवामनानंत शरणागत वत्सलः। अर्थात हे श्री वामन देव, हे अनंत, हे शरणागत वत्सल, इस श्री वामन व्रत के उपलक्ष्य में मैं एकादशी को उपवासी रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः इस व्रत में एकादशी व्रत की तरह ही उपवास करने की विधि है। यहाँ पर ध्यान रहे कि एकादशी का उपवास तो करना ही है,
मगर साथ में भाद्र मास की शुक्ला द्वादशी में श्रवणा नक्षत्र का योग होने पर जिस श्रवण महाद्वादशी का उदय होता है उसी द्वादशी में भी उपवास करना चाहिए। और अगर इस श्री वामन भगवान के उत्सव के बारे में श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ से देखें तो उसमें भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं, भाद्रे मासी शुक्ल पक्षे द्वादश्याम श्रवणाख्य में बुधे मध्याह्न समय वामनस्त्वदितेर्भूत। अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में बुधवार के दिन मध्याह्न के समय में कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तथा आगे श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, यह वामन जन्मोत्सव में जो द्वादशी मध्याह्न व्यापिनी हो उसका ही ग्रहण करे। उसमें भी अगर द्वादशी मध्याह्न समय में श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो यह द्वादशी अतिशय प्रशंसा के योग्य है। तथा आगे मध्याह्न के पहले एकादशी हो और मध्याह्न में अगर द्वादशी हो और उसी समय श्री विष्णु जिसके देव है ऐसा श्रवण नक्षत्र का भी योग हो तो इस योग को विष्णु श्रृंखल नाम का योग कहते हैं। तो इस प्रकार का योग मुक्ति प्रदान करने वाला बताया गया है। मुक्ति में भी यहाँ पर विष्णु सायुज्य नामक मुक्ति की बात की गई है। कदाचित द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र न हो और एकादशी के दिन यह श्रवण नक्षत्र का योग हो तो एकादशी के मध्याह्न में ही यह वामन उत्सव करना चाहिए, मगर पारण तो द्वादशी के दिन मध्याह्न के बाद ही करे। तथा आगे भगवान कहते हैं, जब द्वादशी श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तब द्वादशी के दिन वामनोत्सव भी करे और द्वादशी का उपवास भी करे। शक्तिमान पुरुष एकादशी के दिन उपवास करे और दूसरा वामन द्वादशी के दिन भी उपवास करे। इस प्रकार दोनों उपवास को करे। जो दो उपवास करने में असमर्थ हो वह एकादशी के दिन फलाहार करके दूसरे अर्थात कि द्वादशी के दिन वामन द्वादशी व्रत के निमित्त रूप निराहार रहकर उपवास करे, या फिर एकादशी के दिन निराहार उपवास करे और द्वादशी के दिन नक्त भोजन करे। और जो अधिक अशक्त है वह तो एकादशी के व्रत के दिन फलाहार करे और द्वादशी के दिन नक्त भोजन करे, ऐसा भी जाने। अभी यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखे, इस परिवर्तिनी एकादशी तथा वामन द्वादशी इन दोनों के उपवास करने में किस दिन निराहार रहना है और किस दिन फलाहार करना है तो उसके बारे में परिवर्तिनी एकादशी को लेकर जो वचन है वो ध्यान में रखे। शयने च मदुत्थाने मत पार्श्व परिवर्तने नरो मूल फलाहारी हृदय शल्यम ममार्पयेत। ऐसा वचन होने के कारण परिवर्तिनी एकादशी के दिन निराहार उपवास करे और द्वादशी के दिन फलाहार करे। और जब द्वादशी के दिन परिवर्तिनी का योग हो अर्थात कि श्रवण नक्षत्र का योग हो तब एकादशी को फलाहार करके द्वादशी के दिन निराहार उपवास करे। सार बात यह है कि भगवान जिस दिन करवट लेते हैं उस दिन निराहार उपवास करे और उसको छोड़ के एकादशी या द्वादशी हो उसमें फलाहार करे। तथा आगे भगवान कहते हैं कि अगर श्रवण नक्षत्र का योग एकादशी के दिन भी न हो और द्वादशी के दिन भी न हो तब ऐसे वक्त में अगर त्रयोदशी के दिन यह श्रवण नक्षत्र हो तब तो द्वादशी के दिन ही वामनोत्सव करे, मगर त्रयोदशी के दिन श्रवण नक्षत्र के योग मात्र से वामनोत्सव को त्रयोदशी के दिन न करे। और ऐसे वक्त में एकादशी के दिन निराहार उपवास करके द्वादशी में उत्सव के अंत में पारण करे। ऐसा कहने का तात्पर्य है। जो भी उद्धव संप्रदाय अर्थात कि स्वामीनारायण संप्रदाय में है वह सभी इसी निर्णय का अनुसरण करे। अब आगे भगवान श्री नारायण मुनि
वामन जन्मोत्सव किस प्रकार से करे उसके बारे में कहते हैं कि आज के इस वामन द्वादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान को पीताम्बर धारण कराए और बाकी सब अन्य वस्त्र आभूषण तो पूर्व कहे गए हैं उसी प्रकार के धारण कराए। तथा आगे कहते हैं, अगर अपने पास भगवान श्री वासुदेव की चल मूर्ति हो तो उसमें श्री वामन भगवान का आवाहन करके उनका अर्चन करे, और अगर ऐसी चल मूर्ति न हो तो सुवर्णमयी छत्र, दंड और कमंडल धारण की हुई बाल स्वरूप श्री वामन भगवान की मूर्ति बनवाए तथा इस द्विभुज स्वरूप भगवान श्री वामन जी की मूर्ति को सर्वतोभद्र मंडल के मध्य में स्थापित करके यथाविधि पंचामृत आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक मध्याह्न में पूजा करे। साथ ही में अदिति, कश्यप तथा पत्नी एवं गणों सहित इंद्रादि देवों की अर्थात अंग देवों की भी पूजा करे तथा बहुत से घृत एवं शर्करा से युक्त चूरमा के लड्डू बनाकर उसका निवेदन करे तथा वामन भगवान के चरित्र का कीर्तन गान इत्यादि करे। इस प्रकार भगवान श्री स्वामीनारायण ने वामन द्वादशी का उत्सव किस प्रकार से करना है यह सार रूप से बताया है। साथ ही में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का दान लीला महोत्सव भी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भगवान श्री स्वामीनारायण श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ में बताते हुए कहते हैं कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की जो एकादशी है, इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल में दान लीला की थी। उस दिन गोप वेशधारी श्री कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में नाव में बैठकर जिस प्रकार कोई राजा की आज्ञा से राजपुरुष दान स्वीकार करता है, उसी प्रकार से दही की मटकी लेकर जाती हुई अर्थात कि मथुरा जाती हुई गोपियों के पास से दान का स्वीकार किया था। दान अर्थात कि एक प्रकार का कर वसूलना। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गोप वेश धारण कराए और उनको नाव में बिठाकर गान वाजिंत्र सहित नदी या तालाब के पास ले जाए। वहां पर नौका में भगवान श्री नंद नंदन को बिठाकर उनका पूजन करे। तत्पश्चात 2 घड़ी भगवान को जल क्रीड़ा कराकर अपने स्थान पर वापस लाए तथा श्री कृष्ण भगवान ने श्री राधिका जी के साथ जो दान लीला की थी उसके पदों का अर्थात के कीर्तन का गान करे। इस प्रकार दान लीला का उत्सव करे और इस दान लीला महोत्सव के दिन नैवेद्य में भगवान को दही और चावल का निवेदन करे। इस प्रकार से श्री वामन द्वादशी तथा दान लीला अर्थात की जल जुलनी एकादशी का महात्म्य कथानक समाप्त होता है। तो परिवर्तिनी एकादशी एवं वामन द्वादशी इन दोनों तिथियों पर व्रत उपवास करना आवश्यक होने के कारण प्रेम व भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री पुरुषोत्तम नारायण में अनन्य निष्ठा एवं विश्वास सहित और भगवान की प्रसन्नता हेतु ही इस उपवास को करना चाहिए। वास्तविक प्रयोजन तो इस व्रत उपवास का यही है कि भगवान के श्री चरण कमल में भक्त को निष्काम प्रेम हो अर्थात कि एकांत की भक्ति की प्राप्ति हो। श्रीमन नारायण हरे। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्र चित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे
तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे।